नमस्कार। चलिए आज हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन जोड़ने की प्रक्रिया है। जोड़ने की प्रक्रिया है मतलब एक ही नंबर को बार बार हम जब जोड़ते हैं तो उसे मल्टीप्लिकेशन बोला जाता है। एक ही नंबर को जब बार बार, बहुत बार या फिर एक से अधिक बार, तो उसे हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 इक्वल टू क्या हो गया। तो इसको हम एक ही नंबर को, सेम नंबर को बार बार प्लस कर रहे हैं, तो इसे हम मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में किस प्रकार लिखेंगे। जो जिस नंबर को हम बार बार प्लस कर रहे हैं उस नंबर को पहली बार सबसे पहले लिखते हैं, और मल्टीप्लिकेशन और क्या देते हैं, जितने बार उसे प्लस किया गया है उसे, जितने बार प्लस किया गया है उसे काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4। तो ये क्या हो गया, 4। अब हम दोनों को सॉल्व करेंगे। 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, 10 प्लस 10 20, 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 10 40। कितना हो गया, 40। एक और यहाँ पे कितना होगा, 10 इंटू 4। तो क्या होगा, 10 इंटू 4 तो 40। यानी कि एक ही नंबर, एक समान नंबर को जब हम बार बार प्लस करते हैं, बार बार जोड़ते हैं, तो उसे मल्टीप्लिकेशन कहा जाता है। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन बच्चों को करने में कहाँ परेशानी होती है और उसको किस प्रकार सॉल्व करें। ठीक है, छोटे बच्चे छोटे नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 1 डिजिट के नंबर में तो मल्टीप्लिकेशन करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आती है, लेकिन जहाँ पे 2 डिजिट का नंबर आता है, ऊपर नीचे 2 नंबर रहते हैं, 2-2 डिजिट के रहते हैं या फिर 3 डिजिट के हो, वहां से थोड़ी-थोड़ी परेशानी बच्चों में अवधारणा स्पष्ट ना होने के कारण शुरू हो जाती है। जैसे मान लीजिए, जैसे छोटे बच्चे हैं, जो प्राइमरी के बच्चे हैं, जो क्लास 1-2 के बच्चे हैं, तो वो सीधे जोड़-जोड़ के भी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा 5 इंटू 6। तो हम शुरू में बच्चों को बताते हैं कि पहले ये जो 5 इंटू 6 है, यानी कि ये जो 5 है उसे 6 बार मल्टीप्लाई किया जाता है। तो आप सबसे पहले क्या करो, इस 5 को 6 बार प्लस करो। जब बच्चा शुरू शुरू मल्टीप्लिकेशन नहीं जानता है तो ये इस प्रकार वो कर सकता है। 6 है यानी कि 1 2 3 4 5 6। अब इसको सॉल्व कर देगा, कि बच्चा इजीली सॉल्व कर देगा क्योंकि वो 5 प्लस तो जानता है। तो 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 5 20, 20 प्लस 5 25 और 25 प्लस 5 30। यानी कि 5 इंटू 6 इक्वल टू क्या हो गया, 30। 5 इंटू 6 इक्वल टू 30। चलिए, अब ये जो छोटे, जब बच्चे इसको करते करते 2 डिजिट में आते हैं, तो मान लो यहाँ पे है 25 इंटू 15, इसे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चे में थोड़ी सी कंफ्यूजन आ जाती है। ठीक है, तो हम उनको बताएंगे सबसे पहला प्लस माइनस और डिवीजन में उनको बताएंगे कि ये 1 का कॉलम है। बच्चों को सीधा सीधा लाइन से लिखना सिखाएंगे, ये वंस का कॉलम है और ये क्या क्या है, टेंस का कॉलम है। ये जब स्पष्ट हो जाता है तो बच्चों का एक कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से पहले 10 तक 9 तक टेबल सबको पता हो जाना चाहिए। अगर नहीं पता है तो यहाँ पे टेबल बना लीजिए प्लस प्लस करके। ठीक है, अगर नहीं पता है तो क्या करेंगे, उसके लिए वेट नहीं करेंगे। जब बच्चे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो बच्चों में खुद की क्यूरियोसिटी जागती है और वो खुद जल्दी जल्दी सॉल्व करने लगते हैं। खुद उन्हें पता होने लगता है, वो याद कर लेते हैं कि इसके बाद क्या होगा। इसको मल्टीप्लाई बार बार 5 को 5 बार बार मल्टीप्लाई करेंगे। अगर वो 5 को 5 बार 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 प्लस करेंगे तो उन्हें याद होता है कि अगर 5 को 5 बार प्लस कर रहे हैं तो 25 होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ को हम 5 बार 5 को 5 बार मल्टीप्लाई। ठीक है, तो क्या हो गया, 5 का 5 बार टेबल भी पढ़ सकते हैं या 5 को 5 बार
मल्टीप्लाई भी कर सकते, प्लस भी कर सकते हैं। तो क्या हो गया, 5 5 जा 25। अब देखिए यहाँ 25 आ गया। मेन कंफ्यूजन यहीं से बच्चों में आती है, कहाँ से? अब 5 5 जा 25 आ गया। अब वो बच्चे क्या करते हैं, शुरू में ये 25 पूरा लिख देते हैं, तो इसमें क्या हो जाता है, ये रॉन्ग हो जाता है। तो हमको बच्चों को बताना है कि जैसे हमने शुरू बार प्लस किया था, इसको डिवाइड करो 1 और 10, ठीक है? तो जो 1 का कॉलम में जो आया है, जो 5 है, बस वही यहाँ पे लिखाएगा, ठीक है? वही बस लिखाएगा। और ये 2 को क्या करेंगे, 2 को यहाँ अभी वेट करने दो। क्या करना है, यहाँ वेट कर लो। यहाँ पे भी लिख सकते हैं, लेकिन इसका भी टेबल आएगा तो फिर इसको भी ऊपर लिखना पड़ जाएगा, ठीक है? तो हम यहाँ इसको बोलते हैं कि तुम थोड़ी देर के लिए वेट करो। क्या करेंगे, यहाँ पे वेट करेंगे और यहाँ पे रहने देंगे उस नंबर को। इस नंबर को हमने लिख दिया है, यानी कि इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है? अब हम 5 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे। तो 5 का टेबल अगर हम 2 बार पढ़ रहे हैं, या फिर 5 को 2 बार प्लस कर दीजिए, तो क्या हो गया, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10। अगर हम 5 को प्लस भी करेंगे 2 बार, तो 5 5 10 हो जाएगा। तो 5 2 जा 10। अब जो 10 आया उसमें ये 2 प्लस कर दो, तो क्या हो गया, 5 में 10 में 2 प्लस कर दिए तो 12 हो गया। 12 हो गया, लिख 12 हो गया। अब यहाँ देखो, इससे और आगे मल्टीप्लीकेशन नहीं है, और डिजिट का मल्टीप्लीकेशन रहता तो हम आगे का प्रोसेस इसको यही रहने देते, लेकिन आगे और कोई नंबर है नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ इस नंबर को पूरा पूरा यहाँ पे लिख देंगे और सीधा सीधा लिखेंगे, ठीक है? यहाँ पे देखिए 125 हो गया, 125। अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे, यहाँ एक डिजिट और है, ऊपर भी 2 डिजिट है और नीचे भी 2 डिजिट है, तो एक 5 से तो ऊपर का मल्टीप्लीकेशन हो गया। अब 1 से बचा हुआ है, तो 1 से मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन ध्यान देना ये है कि जो 1 है ये वहां, ये 10 के प्लेस में है, यानी कि इस 1 का प्लेस वैल्यू 10 है। तो जब हम यहाँ से मल्टीप्लिकेशन करना शुरू करेंगे, तो इसके नीचे लिखना शुरू करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे लिखना, ना कि हम वन वाले कॉलम में लिखेंगे। तो वन वाले कॉलम में क्या करेंगे, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए वन वाले कॉलम में हम 0 लिखवा देते हैं, ठीक है? तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ वन वाले कॉलम में 0 लिखे और यहाँ 10 से शुरू करते हैं। तो ये 10 के प्लेस में है ना, तो जब 10 से 5 में मल्टीप्लाई होगा तो वो लिखा जाएगा ना। तो यहाँ 1 10 है, तो 10 है, तो यहाँ हम लिखना कहाँ से शुरू करेंगे, 10 की जगह से, ठीक है? ये इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं और यहीं से उनकी गड़बड़ी शुरू होती है। ये बच्चे यहाँ से लिखना शुरू कर देते हैं और फिर पूरा मल्टीप्लीकेशन उनका गलत हो जाता है। तो हम करते क्या है, उनको याद रखाएंगे कि वो 10 के प्लेस में है, इसीलिए वो का जब भी मल्टीप्लाई करके जो भी नंबर आएगा उसे 10 से लिखना शुरू करेंगे और किस साइड में जाएंगे, अपने लेफ्ट साइड में जाएंगे, राइट साइड में नहीं जाना, हमको कहाँ बढ़ना है, लेफ्ट साइड में, ठीक है? तो देखिए 1 का 5 बार टेबल पढ़ेंगे तो क्या होगा, 1 5 जा 5, तो यहाँ हम क्या लिख दिए 5 और 1 2 जा 2। अब देख, अब ये दोनों को क्या करते हैं, हम प्लस करते हैं, दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो 5 में 0 प्लस किए तो क्या हो गया 5, 2 में 5 प्लस किए तो 2 और 5 हो गया 7, और 2 में 1 प्लस किए तो क्या हो गया 3, यानी कि हमारा टोटल नंबर कितना हो गया 375। क्या हो गया 375, ठीक है? चलिए अब इससे थोड़े से बड़े नंबर को देखते हैं। मान लीजिए मैं थ्री डिजिट का ले रही हूँ नंबर 375, और यहाँ पे भी हम ले ले रहे हैं कुछ भी ले लेते हैं 923। अब दोनों को मल्टीप्लाई करें, ठीक है? प्रोसेस वही रहेगा, सबसे पहला प्रोसेस ये 1 के कॉलम में है, ये 10 के कॉलम में है, और ये कौन से कॉलम में है, ये 100 के कॉलम में आ चुका है,
ठीक है, हम 3 डिजिट का ले रहे हैं, यानी कि 1, 10 एंड 100, 1, 10 एंड 100। चलिए अब फिर से शुरू करते हैं, वही प्रोसेस है। 3 है, 3 को या तो 5 बार प्लस कर लीजिए, या 3 को क्या करेंगे, 3 इंटू 5, तो 3 इंटू 5, 3 का टेबल 5 बार पढ़ लीजिए। 3 का टेबल 5 बार नहीं आता है तो 3 को 5 बार प्लस कर लेंगे, तो 3 को अगर 5 बार प्लस करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो हम यहाँ इस नंबर को यहाँ लिखते हैं 15, और फिर यहाँ पे लिख देते हैं 1 और 10। अब जो 1 के कॉलम में है हम उसी को लिखेंगे, तो 1 के कॉलम में क्या है, 5, तो यहाँ हम 5 लिख रहे हैं। ओके, यहाँ हम 5 लिखे। अब चलिए 3 का टेबल हम इस 1 को छोड़ देंगे, यहीं इस 1 को हम आगे वाले नंबर में प्लस करेंगे। ठीक है, अब 1 को ये 3 का टेबल 7 बार पढ़िए, या 3 को 7 बार प्लस कर दीजिए। दोनों काम कर सकते हैं। 3 को अगर 7 बार प्लस करते हैं तो क्या होगा, 3 3 3 3 3 3, देखिए 3 3 7, तो क्या होगा 3 3 6 6 3 9 9 3, क्या होगा 12 12 3 15 15 और 3 18 18 और 3 21 21 हो गया। और 3 का 7 बार टेबल भी पड़ेगा, तो 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 4 जा 12 3 5 जा 15 3 6 जा 18 और 3 7 जा 21। दोनों बराबर आएंगे, तो प्लस आ रहा है तो प्लस से कर दें, और मल्टीप्लिकेशन आ रहा है तो मल्टीप्लिकेशन से कर दें। तो 3 7 जा क्या हो गया, 3 7 जा 21। तो इसी को हम नीचे, अब देखिए 3 7 जा 21 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये 1 यहाँ पे है, ये 1 का 10 की जगह हमें लिखना है, लेकिन वहां पे मल्टीप्लिकेशन में 3 डिजिट का है, तो हम इसको यहीं पे जगह में छोड़े रखेंगे। ठीक है, अब 21 3 7 जा 21 आ चुका है, और जो ये 1 बचा हुआ है उसमें जोड़ देंगे, तो कितना हो गया 21 प्लस 1 22। तो इस 22 को यहाँ पे लिख दीजिए, 22 लिख दिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 22 आ रहा है, 2 डिजिट है, तो फिर से क्या करेंगे, इस 1 वाले नंबर, ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब ये आगे बढ़ रहा है ना, ठीक है, तो अब ये 10 वाले कॉलम में जाएगा। ठीक है, ये 10 वाले कॉलम में जाएगा, तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये 10, ये 100, 100 के कॉलम में आगे बढ़ेगा ना, लेफ्ट साइड बढ़ेगा, तो ठीक है, तो ये जो 10 के कॉलम है, तो हम 10 में 2 लिखते हैं और इस 2 को छोड़ देते हैं। ओके, अब चलिए 3 का टेबल फिर से 3 बार पढ़ते हैं, या 3 को 3 बार प्लस कर देते हैं। तो 3 को 3 बार प्लस करेंगे तो क्या होगा 9, क्या होगा 9। और अगर 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9, तो दोनों सेम है। अब यहाँ देखिए 9 आया है और 2 मेरा बचा हुआ नंबर है, तो 9 में 2 प्लस कर दीजिए, तो क्या होगा, वेरी गुड, 11, क्या होगा 11। तो हम जब 11 यहाँ टोटल, यहाँ और आगे डिजिट नहीं है मल्टीप्लाई करने के लिए, इसलिए जो पूरा नंबर, होल नंबर जो आता है उसको यहाँ पे लिख दीजिए। तो 9 एंड 2 क्या हो गया 11। ओके, वेरी गुड। अब हम नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहाँ से देखिए, अब इससे मल्टीप्लाई हम ऊपर के डिजिट को कर चुके हैं, अब नीचे के 2 से हम फिर से उन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 या 2 प्लस 5, बच्चे को जो आता है प्लस आता है तो प्लस से ही स्टार्ट करिए, टेबल के लिए वेट मत कीजिए, सब बच्चे टेबल याद नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो कुछ बच्चे जल्दी याद करते हैं, कुछ बच्चे नहीं याद करते। तो 2 प्लस 5, 2 इंटू 5 है, तो 2 इंटू 5, तो 2 का 5 बार टेबल पढ़वा लीजिए, या 2 को 5 बार प्लस करवा लीजिए, तो क्या होगा 2 5 जा 10, तो यहाँ 10 लिख दीजिए। अब इसमें भी वही काम करना है, ये देखिए, लेकिन ये याद रखना ये 10 का कॉलम है। ठीक है, अभी मैंने क्या बताया था कि जब 10 वाले डिजिट से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 वाले जगह में 0 दे देंगे। ठीक है, 1 के स्पेस में क्या देंगे, 0 देंगे, वहां से हम लिखना नहीं स्टार्ट करेंगे, हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। और ये 10 का कॉलम है तो ये 10 होगा, और ये क्या होगा 100, ये लेफ्ट की ओर बढ़ते जाता है ना, तो 10 में 0 आ गया, तो हम यहाँ 0 लिखेंगे, और ये 100 की तरफ 1 जाएगा, 100 यानी 1 जाएगा,
लेकिन हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे यहाँ इसके ऊपर ना लिख के यहाँ इसे इस डिजिट को तो लिख दिए और इसे हम छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। फिर 2 का टेबल 7 बार पढ़िए, 2 का टेबल 7 बार पढ़े या 2 को 7 बार प्लस कर दिए, तो 2 को 7 बार प्लस करेंगे तो क्या होगा 14, क्या होगा 14, करके देखिए, हुआ, यस गुड। तो 2 का 7 बार जब हम मल्टीप्लाई करें तो क्या हो गया 14, या फिर 2 को 7 बार प्लस करें तो हो गया 14, और 14 में 1 पहले से जो नंबर बचा हुआ है उसको प्लस कर दो तो वो हो गया 14 प्लस 1 15। अब देखो यहाँ फिर 15 का 15 का फर्स्ट डिजिट लेना है, ठीक है, 15 का फर्स्ट डिजिट लेंगे तो यहाँ क्या ये फर्स्ट आएगा और आगे में क्या होगा ये आगे के नंबर में जुड़ जाएगा। तो 2 का प्लस 2 को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 3 बार, तो 2 को प्लस मल्टीप्लाई 2 को 3 बार प्लस कर लीजिए, तो क्या करेंगे 2 को 3 बार प्लस करेंगे तो क्या होगा बस, तो क्या हो गया 2 2 4 4 2 6 हो गया ना 6। अगर मान लो 2 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दिए तभी 6 आ गया, आया कि नहीं आया। तो इस प्रकार बच्चों को बार बार अभ्यास करने से उन्हें बहुत ही इजीली काम बन जाता है। तो 2 3 जा 6 हो गया और 1 जो बचा है नहीं, हाँ तो उसको उसमें जोड़ देंगे तो 6 और 1 7। अब यहाँ 2 डिजिट नहीं है, एक ही डिजिट है, तो यहाँ पे पूरा पूरा नंबर हम लिख दिए, ठीक है। अब आगे देखेंगे, अब हमारे पास एक और डिजिट है मल्टीप्लाई करने के लिए, ठीक है, वो कौन सा है 9। तो अब ये देखिए 900 के नंबर कॉलम में है, जब 900 के कॉलम में है तो हम यहाँ पे 100 से लिखना शुरू करेंगे, तो क्या करेंगे 1 के प्लेस में और 10 के प्लेस में 0 दे देंगे, ओके, और ये 100 से शुरू करेंगे। तो जो हाँ ये है 9 का मल्टीप्लाई करिए 5 से, या फिर 9 को 5 और प्लस कर दीजिए, वो आपको जो सुविधा लगे वो कर सकते हो। तो 9 इंटू 5 तो क्या होगा 9 इंटू 5 9 होगा 45, या फिर 9 को प्लस कर लीजिए, देखिए जैसे 9 को प्लस करेंगे, मेरे पास सीधा स्पेस नहीं है इसीलिए ऐसे लॉन्गिट्यूडनल लिख रही हूँ, ठीक है। 9 9 क्या हो गया 18, 18 में 9 जोड़ेंगे तो क्या होगा जल्दी बताइए बताइए बताइए, हाँ 9 27, फिर क्या होगा 36, फिर 45, ठीक है। और इसको अगर प्लस करने इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 9 1 जा 9 9 2 जा 18 9 3 जा 9 3 क्या होगा बताओ जल्दी से 27 9 4 जा 36 और 9 5 जा 45, ठीक है। तो इसी तरह अब देखिए यहाँ पे आ गया हमारा 45, क्या आ गया। अब देखिए हम 100 से शुरू कर रहे हैं तो ये 100 हो जाएगा, इधर 1000 चलते जाएगा, 10,000 भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर हमारे पास थोड़ा सा और स्पेस बन जाए इधर 100 नंबर को वैसे 1000 10,000, ठीक है। अब तो हमारे पास कितना आया 45, तो 45 में 100 में क्या आ रहा है 5, तो हम यहाँ पे 5 लिखते हैं, ओके। और ये 4 को रहने देंगे, 4 को अभी रहने देंगे, उसको बाद वाले नंबर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तब प्लस करेंगे। अब यहाँ पे देखिए इस नंबर से मल्टीप्लीकेशन हो गया, 5 लिख दिए, 4 बचा हुआ है। अब 9 का टेबल पढ़ो 7 बार या 9 को प्लस करो 7 बार, तो 9 7 जा जल्दी से बताओ 9 1 जा 9 9 1 जा 9 9 2 जा 18 9 3 जा 27 9 4 जा 36 9 5 जा 45 9 6 जा 54 और 9 7 जा 63, क्या होता है 63। तो यहाँ पे 63 है और 4 उसमें प्लस करना है, तो 4 जब 9 ने 63 में 4 प्लस करेंगे तो क्या होगा 63 64 65 66 67, क्या हो गया 67। अब यहाँ लिख देते हैं 67, देखो 67, क्योंकि अब ये हमको 1000 से आगे लिखना है ना, तो इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं, नहीं तो इसको सिंपल भी इतना 67 लिखे, 63 में हम प्लस किए 4 तो क्या हो गया 63 में प्लस किए तो 67 हो,
तो 67 का फर्स्ट डिजिट को यहाँ पे हम लिख दीजिए और 6 को रहने दीजिए। ठीक है, आगे हम फिर से इसको जोड़ देंगे। अब 9 का टेबल फिर से 3 बार पढ़िए या 9 को 3 बार प्लस कर दीजिए। तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 और 9 3 जा 27, 9 3 जा 27 और ये 6 को उसमें प्लस कर देते हैं। तो 27, 28, 29, 20 क्या हुआ 30, 31, 32, 33। तो 33 आ गया। कितना आ गया 33। अब यहाँ हम देखते हैं कि आगे के नंबर में हमको मल्टीप्लाई करना नहीं है। आगे और कोई डिजिट है क्या? नहीं है। तो हम क्या कर देंगे, ये होल नंबर जो आया है इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब इसे हम प्लस कर देते हैं सबको। 5 में 0 0 प्लस करना है तो 5 हो जाएगा। 2 में भी 0 0 प्लस करना है तो 2 हो गया। 1 में 5 प्लस किए तो 6 हुआ। 6 में 5 प्लस करेंगे तो क्या होगा 11। 11 का 1 यहाँ लिखेंगे और 1 को यहाँ के कैरी कर दिए। ठीक है, 1 1 2, 2 और 7 प्लस किए तो 9 और 9 में 7 प्लस कर दिए तो 16। 16 का 6 बाकी 1 है जो इसमें कैरी हो गया। अब 1 प्लस 3 ये इक्वल टू 4 और यहाँ 3। ठीक है, ओके, तो हमारा टोटल नंबर कितना हो गया इसको पढ़िए। क्या है, ये 1 के प्लेस में है, ये 10 के प्लेस में है, ये 100 के प्लेस में है, ये 1000 के प्लेस में है, ये 10,000 के प्लेस में है और ये लाख के प्लेस में है। ओके, तो 3,46,125। ओके, तो इस प्रकार आप बार बार मल्टीप्लीकेशन कीजिए, बार बार इसको कंप्लीट कीजिए तो आपको मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा। ठीक है, चलिए मैं यहाँ कुछ मल्टीप्लीकेशन दे रही हूँ, उसको आप करके रखिएगा, मैं सबको चेक करूंगी। चलिए 4 9 8 2 7 8 3 9 4 into 2 5 7 9 9 2 8 2 5। चलिए इसको आप लोग सॉल्व करोगे और आप ग्रुप में डाल भी सकते हो। ठीक है, मैं सबका चेक भी करूंगी और स्कूल खुलते ही मैं सबको चेक करूंगी। ठीक है, चलिए नमस्कार।